गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वाला 1 2 3 4 वायर वी डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस। आज हम जो बात करेंगे क्लास 7 जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, आधा कंप्लीट किया है, नहीं किया, ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म। तो रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म हमने पूरे तरीके से कंप्लीट किया है। तो कुछ टॉपिक्स और बचे हैं, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं आप लोगों से कि क्या यानी कि फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म साइंस वाला 1 2 3 4 आपको फ्री एजुकेशन देता है। कोर्स यहाँ फ्री है, यानी कि 6 से लेकर आपको 10 तक यहाँ आपको फ्री एजुकेशन मिल जाती है ऑन यूट्यूब और ऑन फेसबुक अकाउंट और फेसबुक पे। ओके, बस आप लोगों की यही रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट करते रहें। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यानी कि हाउ डू वी ब्रीथ। तो हाउ डू वी ब्रीथ हमारा टॉपिक है। अब हम इस वीडियो को डिस्कस यानी कि इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हाउ डू वी ब्रीथ हमारा यानी कि इस टॉपिक है। अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखो पहला पॉइंट, नॉर्मल वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोज। देखो क्या कह रहा है, नॉर्मल वी टेक इन एयर थ्रू द नोज, यानी कि नॉर्मली जब आप सांस लेते हो, जब आप एयर लेते हो तो आप लेते हो थ्रू द नोज, यानी कि आप लेते नोज से। ओके, यानी कि जब आप नॉर्मली एयर लेते हो यानी कि ऑक्सीजन लेते हो, एयर लेते हो तो आप लेते हो थ्रू द नोज, पहला पॉइंट। उसके बाद द प्रोसेस थ्रू ओवर नोसल एंड द नोसल कैविटी, यानी कि ये कहाँ, यानी कि द प्रोसेस थ्रू ये कहाँ पास हो जाता है, नोस्टिक और नोसल कैविटी में ये पास हो जाता है, इनटू द नोसल कैविटी और नोस्टिक में ये पास हो जाता है। यह दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, द नोसल कैविटी the air rushes over lungs through the windpipe. The nasal cavity, the air rushes through the lungs over the lungs through the windpipe. ये कह रहा है नासल कैविटी जो है, नासल कैविटी के बहुत एयर आता है, यानी कि एयर वहां बहुत आ जाता है नासल कैविटी से और लंग्स, यानी कि कहां तक, लंग्स तक, थ्रू द विंड पाइप। किसके जरिए, विंड पाइप के जरिए, क्योंकि विंड पाइप के जरिए यानी कि एयर आ जाता है रश के साथ, यानी कि रश के साथ बहुत ज्यादा एयर आ जाता है हमारे लंग्स तक। ओके, यह है तीसरा पॉइंट। उसके बाद चौथा पॉइंट, लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। जो हमारे लंग्स होते हैं, जो हमारे फेफड़े होते हैं, जिसे आप लंग्स कहते हो, ये प्रेजेंट है चेस्ट कैविटी में। ये कहाँ प्रेजेंट है, ये चेस्ट कैविटी में, इधर। ओके, ये चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद पांचवा पॉइंट, दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब्स ऑन द साइड्स। दिस कैविटी यानी कि इस कैविटी को आसपास, बाय द रिब्स, इस कैविटी के आसपास रिब्स होते हैं ऑन द साइड, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर दो लंग्स है, एक तो राइट साइड और एक तो लेफ्ट साइड। हमारे इन लंग्स के यानी कि एक कैविटी है या जो बना हुआ है किससे, रिब्स से, ऑन द रिब्स, क्योंकि हमारा लंग्स जो है ये बना हुआ है किससे, यानी कि रिब, यानी ये बना हुआ है रिब्स से। ओके, ये है चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट। सिक्सवा पॉइंट जो है, अ लार्ज मसल शीट आर कॉल्ड डायफ्राम फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। अ लार्ज मसल शीट यानी कि बहुत बड़ा मसल का शीट होता है, जिसे आप डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम जो है यानी कि ये बहुत बड़ा लार्ज मसल शीट होता है, जिसे आप डायफ्राम कहते हैं। ये फ्लोट होता है, यानी कि फ्लोट मीन्स फ्लोट रहना। ओके, फ्लोट होता है। ओके, लटका हुआ होता है ये कहाँ, ऑन द चेस्ट, इन द चेस्ट, यानी कि हमारे चेस्ट में ये फ्लोट होता है। उसके बाद ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड रिब केज। ब्रीथिंग इन्वॉल्व, जब ब्रीथिंग होती है तो ये अपने साथ दो मूवमेंट को इन्वॉल्व रखते हैं। पहले तो ये रखता है डायफ्राम और उसके बाद रिब्स, यानी कि डायफ्राम और रिब्स यानी कि ब्रीथिंग में दो ऐसे मोमेंट है जो ब्रीथिंग इन्वॉल्व रखते हैं, अपने साथ रखते हैं। ओके, उसके बाद यू गो टू ओन बुक एनसीईआरटी रेस्पिरेशन डायग्राम। आप अपनी किताब में जाओ, जहां भी जाओ, जिसको जरूरत है वो मुझे कमेंट कीजिए या मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इंस्टा पे भी यानी कि ये डायग्राम लगा दूंगा। ओके, डायग्राम भेज दूंगा। ओके, तो ये डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है। ओके, तो ये डायग्राम मैंने यहाँ बनाया। देखो यहाँ पे क्या है, देखो नसल पैसेज इधर होता है। ओके, इस साइड में नसल पैसेज होती है। ओके, इधर। ओके, उसके बाद ऑरल कैविटी जो है, यानी कि ऑरल कैविटी यानी कि इसके नीचे ऑरल कैविटी होती है, जिसे आप ऑरल कैविटी कहते हैं, ऑरल कैविटी। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे। देखो यहाँ जो होता है यानी कि ये वाला, जिसे आप क्या कहते हैं, नेक कहते हो। ओके, नेक कहते हो, तो इसे आप पैरालेक्स कहते हो। ओके, उसके बाद
आप ये देखो एस शेप का देखते हो ना इधर, एक ये साइड में इधर, ओके, इसके नीचे जब आओगे तो इसमें आपको रिंग शेप, यानी कि रिंग शेप जैसे कहते हो आप, उसको बोलते हैं ट्रैक्यूल। क्या बोलते हैं इसे? ट्रैक्यूल, ओके। और उसके बाद यानी कि जो ये होता है जिसमें लेफ्ट, देखो राइट साइड लंग्स और लेफ्ट साइड लंग्स, तो लंग जो होता है ये होता है लंग्स, ओके, इस साइड में लंग्स है, इस साइड में लंग्स है, ओके। उसके बाद जो आसपास यानी कि जो ये ऐसे देखते हो ना कैसे वाला ये, उसे आप रिबस कहते हो, ओके। ये इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है रिबस, ओके। क्योंकि जो हमारा लंग्स होता है ये इससे प्रोटेक्शन करता है। जब कोई मारता है ना पेट को, इतना मारता है, इतना मारता है, क्योंकि क्या बताऊं, इतना मारता है क्योंकि वो हम यानी कि हमारा जो लंग्स होता है ये बच जाता है, किससे? प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि रिबस बच जाता है, ओके, रिबस। इसीलिए हमें जो लंग्स है इसको दर्द नहीं होता है, क्योंकि आप जितने भी आपको मारेगा पेट में तो आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन के लिए क्या है? रिबस, ओके। तो आप मुझे बता सकते हो क्योंकि जो ट्रिक्युलस होते हैं, ट्रिक्युल का दूसरा नाम क्या है, यानी कि ट्रिक्युलम का दूसरा नाम क्या होता है, और जिनका ये ट्रिक्युल, जिनका रेस्पिरेशन लंग्स नहीं होता है, उन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ओके। तो कमेंट में आप लोगों को मुझे ये जवाब चाहिए, क्योंकि ट्रिक्यूल जो है उसका असली नाम यानी कि दूसरा नाम क्या है, और उसके साथ साथ यानी कि ये ट्रिक्यूल किन किन एनिमल में होता है, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं क्योंकि जो हमारे बॉडी में कितने रिब्स हैं, ओके। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज मेहरबानी करके सब्सक्राइब लाइक शेयर करो और प्लीज सपोर्ट करते रहो, ओके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।